वेलकम एवरीवन। आज की इस डेली डोज की वीडियो में हम दो चीज़ें करने वाले हैं। पहला तो हम करेंगे 101 वर्ड्स को, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो हम करेंगे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, सबकी नहीं, जो डिफ़िकल्ट हैं, जिनकी स्पेलिंग जो है वो कंफ्यूजिंग होती है, उसको हम साथ में स्पेलिंग्स की उसकी देखते हुए चलेंगे। थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो 101 वर्ड्स करेंगे और साथ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग करेंगे। ये दो चीज़ आज की हम क्लास में करने वाले हैं। आपकी बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, जो नहीं पता है वो पता लग जाएंगी और आपकी नॉलेज टेस्ट हो जाएगी। तो चलिए पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड क्या है? इनफॉलिबल। इनफॉलिबल क्या होता है? डेट नेवर फेल्स, जो कभी फेल नहीं होता है, अचूक, ठीक है। सेकंड है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट कौन होता है? अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, उसको क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। ये है गाइन, ये हमेशा वुमेन को ही रेफर करेगा। जैसे अगला है फिलएंथ्रोपिस्ट। तो फिल हमेशा, जैसे मिसो को हम यूज करते हैं डिसलाइक के लिए, ऐसे ही फिल को हमेशा यूज करते हैं पसंद करने के केस में, जो चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। जैसे फिलएंथ्रोपिस्ट, तो फिलएंथ्रोपिस्ट कौन होता है? मानवतावादी होता है, मतलब जो जिसे मानव जाति से प्यार होता है। अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाई गिविंग मनी। तो जरूरतमंदों की वही मदद करेगा जिसे मानवता से प्यार होगा, है ना। तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे? फिलएंथ्रोपिस्ट या जनहितैषी या मानवतावादी भी कह सकते हैं। आगे है, देखो ये अगला वर्ड आ गया मिसएंथ्रोप। यहाँ पे भी मिस है ना, तो मिस का मतलब क्या हो गया? हेट। तो ये फिलएंथ्रोपिस्ट का ठीक उल्टा है, जो ह्यूमन काइंड से नफरत करता है या उसे हेट करता है। तो ये मानव द्वेषी हो गया एक तरह से। फिफ्थ वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की आपको स्पेलिंग याद रखनी पड़ेगी। ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब होता है? अफसरशाही या नौकरशाही। मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जहाँ पे बहुत सारे स्टेट ऑफिशियल्स हैं जिन्हें इलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन फिर भी वो पावर में हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे। और ब्यूरो की देखो, इसकी स्पेलिंग आपको तोड़ के याद करनी पड़ेगी। पहले तो BU आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा? REAU। ये स्पेलिंग बस ये याद हो गई तो आपको ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग याद हो जाएगी। REAU, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जाती है। REAU, इसको याद कर लेना। क्रेसी आपको अपने आप याद हो जाएगी, CRACY, ठीक है। BU रहेगा, REAU और CRACY क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो तोड़ के हमेशा याद किया करो। अगला जो है वो क्या है? कैनिबल। कैनिबल क्या होता है? कैनिबल जो इंसान ह्यूमन फ्लैश को खाता है, नरभक्षक बोल सकते हैं, वो क्या होता है? कैनिबल होता है। क्लास्ट्रोफोबिया क्या होता है? क्लास्ट्रोफोबिया एक तरह का फियर होता है। देखो, फोबिया भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फियर से। एक एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल कन्फाइंड प्लेसेस, मतलब छोटी जगहों का जिसको डर होता है, कन्फाइंड प्लेसेस का जिसको डर होता है, उसको बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया, ठीक है। अगला है एट ईगोइस्ट। अच्छा, ईगोइस्ट क्या होता है? ईगोइस्ट जो होता है अ पर्सन हु थिंक्स ही और सी इज बेटर देन अदर पीपल, या जो अपने बारे में ही बात करता रहे, मतलब जिसके अंदर बहुत ईगो या अहम होता है, वही ईगोइस्ट होता है। एलिजी क्या होता है? एक पोयम होती है मॉर्निंग की, ऑब्वियसली आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो ये तो पता ही होगा। एपिलॉग क्या होता है? ये भी आपने प्लेज के बिगनिंग या एंड में चीज़ें देखी होंगी, एपिग्राफ, एपिलॉग, ठीक है। तो एपिलॉग जो होता है वो किसी भी चीज़ के एंड में होता है, चाहे वो बुक हो, प्ले हो, मूवी हो, कुछ भी हो, उसके एंड में जो आता है वो क्या होता है? एपिलॉग होता है। कोई स्पीच होती है या फिर कोई एक्ट हो सकता है, कमेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसको हिंदी में उपसंहार बोलते हैं, ठीक है। आगे एपिटाफ। एपिटाफ एक टॉम्ब स्टोन पे इंस्क्रिप्शन होता है, मतलब किसी की समाधि पे जो लिखा जाता है। ऐसे आपने बहुत सारे राइटर्स पढ़े हैं तो उनका आप एपिटाफ भी साथ में याद करते हैं, ठीक है, करते हैं कि उनकी समाधि पे क्या लिखा है, उनके टॉम्ब स्टोन पे क्या लिखा है, तो वो क्या होता है? वो एपिटाफ होता है। आगे है फास्टिडियस। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना। देखो, इस तरह की स्पेलिंग हमेशा याद करना है। इनमें कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है? ये जो DIOUS है ना, इसमें कन्फ्यूजन होता है। फास्टी तो आप याद कर लोगे। अब एग्जाम में दो तरह की स्पेलिंग होगी, एक तो लिखा होगा DOUS और DIOUS, ठीक है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये जो है फास्टिडियस है, फास्टिडियस, फास्टिडुअस नहीं है। तो फास्टिडियस है तो DI यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। बीइंग केयरफुल डेट एवरी डिटेल इज करेक्ट, मतलब जो हमेशा सावधान रहता हो कि सारी चीज़ें एकदम सही हैं, और जिसको गंदा भी नहीं पसंद है, गंदा या जो गंदगी नहीं पसंद है, वो होता है फास्टिडियस, ठीक है। आगे देखते हैं इनएबिटेबल। इनएबिटेबल मतलब जिसको टाला ना जा सके, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, ठीक है। सबने वो मूवी देखी होगी, मैं हूँ अनहोनी, थैनोस वाली, ठीक है। आई एम इनएबिटेबल,
कि मुझे होना ही है, कोई नहीं फूक सकता। ओलिगार्की क्या होता है, देखो अब अभी हमने ब्यूरोक्रेसी पढ़ा था, ऐसी ओलिगार्की भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। अब इसमें सिर्फ एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के पास ही पावर जो है वो होती है, बहुत ही छोटे ग्रुप के लोग होते हैं, मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पास पावर होती है। इसको कुलीन तंत्र भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट जो आशावादी होता है, ठीक है। अच्छा, पेनसिया ये क्या होता है, ये वामबाड़ होता है, मतलब हर मर्ज की दवा, उसको क्या बोलते हैं, पेनसिया। आगे देखते हैं ऑल्ट्विस्ट। ऑल्ट्विस्ट कौन होता है, अच्छा ऑल्ट्विस्ट जो होता है समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, मतलब जो परोपकार करने वाला हो, ठीक। आगे देखते हैं, अगला है एरिस्टोक्रेसी। देखो एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई। अब एरिस्टोक्रेसी में श्रेष्ठ जनों के द्वारा शासन किया जाता है, रूल बाई नॉबल्स, ठीक है। तो तीन हमने पढ़ ली, एक ब्यूरोक्रेसी पढ़ ली, एक ओलिगार्की पढ़ ली, और तीसरी कौन सी है, एरिस्टोक्रेसी। ये जरूर ध्यान रखना, पूछी जाती है। गवर्नमेंट बाई पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। देखो अभी आपने जो ओलिगार्की पढ़ी थी उसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उसे अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो क्या आ रहा है, कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का मतलब ये नहीं है ये जो वो हाई सोशल ऑर्डर के लोग हैं। कुलीन तंत्र का मतलब यहाँ पे ये है कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है और वही पूरी गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, ठीक है। और जो एरिस्टोक्रेसी है उसका मतलब है कि जो सोशल ऑर्डर या सोशल हायरार्की में जो हाईएस्ट पोजीशन पे हैं वो गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, वो क्या हो गया, एरिस्टोक्रेसी हो गया। तो ये दोनों अलग अलग है। आगे देखो एथीस्ट क्या होता है, नास्तिक होता है। एक मिनट, हाँ एथीस्ट क्या होता है, नास्तिक होता है, तो ये तो बताने की बात नहीं। कैलीग्राफी क्या होता है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग डेट यू डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश, उसको कैलीग्राफी बोलते हैं, ठीक है। सुलेख भी बोल सकते हैं। अब देखो इसकी स्पेलिंग ध्यान रखने वाली है, इसको भी आपको तोड़ के करना है। कोनिजियर, कोनिजियर माने एक एक्सपर्ट होता है कौन, किन मैटर्स पे, जजमेंटल ब्यूटी, क्वालिटी और स्किल इन आर्ट, फूड और म्यूजिक, इन चीज़ों पे जो एक्सपर्ट होता है उसको बोलते हैं कोनाइजियर, ठीक है। मैं ठीक से शायद प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं स्पेलिंग याद करने का तरीका आपको जरूर बताऊंगा। आपको दो टुकड़ों में याद करना है। सबसे पहले कोनाई याद कर लो, ठीक है, CONNOI, इतना याद कर लो, CONNOI, ठीक है, इतना याद कर लो। इसको अलग याद करो, SS, ठीक है, EUR, ये आप दो पार्ट में याद करो, CONNOI, कोनाई, और जियर, इसको अलग याद करो, याद हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट क्या होता है, भाग्यवादी होता है, जो अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है। अब जो इस पे बिल्कुल ही विश्वास करके बैठा है, मतलब उसे लगता है कि किस्मत में जो लिखा है वो तो होना ही, उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है या उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वो कौन होता है, फैटलिस्ट होता है। इनविंसिबल कौन होता है, जो अजेय होता है, ठीक है, जिसको जीता ना जा सके। मर्सेनवी कौन व्यक्ति होता है, इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। मर्सेनवी जो होता है वो होता है अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट, ठीक है। मतलब वो किसी के लिए भी लड़ाई कर सकता है, बस उसे पैसा मिलना चाहिए, मतलब उसकी कोई वैसे एक पैट्रियोटिक फीलिंग उसके अंदर नहीं होती है, ठीक है। तो वो कौन होता है, मर्सेनवी होता है, ठीक है। तो इसे आप मर्चेंट से रिलेटेड मत करना, मर्चेंट अलग चीज़ होगी, मर्सेनवी अलग चीज़ होगी। एसेटिक कौन होता है, तपस्वी होता है, इसे दुनियादारी से मतलब नहीं होता है। कार्निवोरस ऑब्वियसली मांसाहारी होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। कार्टोग्राफी क्या होती है, कार्टोग्राफी मतलब होता है आर्ट ऑफ प्रोसेस और ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, जो मैप बनाने की आर्ट होती है, मानचित्रकारी, उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं। एटमोलॉजी ये देखो अच्छा वर्ड है, इसकी स्पेलिंग भी याद रखना है, ETYMOLOGY, मतलब इसमें जो बर्ड्स का ओरिजिन और उसके पीछे का इतिहास जो है उसकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एटमोलॉजी। होमिसाइड क्या होता है, द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली, उसको क्या बोलते हैं, होमिसाइड बोलते हैं, एक तरह का मर्डर भी इसको बोला जा सकता है। देखो अगला वर्ड है आइकनोक्लास्ट, बहुत पूछा गया एग्जाम में। आइकनोक्लास्ट क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों के बिलीफ या इस्टेब्लिश कस्टम्स जो होते हैं उनको क्रिटिसाइज करता है, ठीक है, या रीति रिवाज में नहीं मानता है, वो कौन होता है, आइकनोक्लास्ट होता है। ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसकी स्पेलिंग याद करना, एजिबल, ठीक है। इसमें क्या कन्फ्यूजन होगा, इसमें कहीं बीच में एल लगा के दे देंगे और आप उसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। आप इसमें देखो इसको कैसे याद करना है, सबसे पहले एल, और एजिबल आपको अलग याद करना है। जो एलिजिबल होता है ना उसमें से एल हटाना है, एजिबल, ये आई है, ठीक है, एल एजिबल,
इसका मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसको पढ़ने में बहुत दिक्कत आए या फिर पढ़ाई ही ना जा सके। इनकरेजिबल, इनकरेजिबल का मतलब जिसको सुधारा ना जा सके। इंसोम्निया क्या होता है, जिसको नींद ना आए, ठीक है। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, बहुत आपने वर्ड सुना होगा बॉलीवुड में। नेपोटिज्म, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म है हर जगह पे, ठीक है। ऑब्सोलेट माने क्या होता है, जो चीज़ अब आउट ऑफ यूज हो गई हो, आप रच ले तो। पैट्रीसाइड, किलिंग ऑफ फादर हो गया। फिलेटलिस्ट, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसकी स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है। जो स्टाम्प कलेक्ट करता है, डाक टिकट, तो कैसे याद करोगे, PHIL, ठीक है। फिर 8 को याद कर लो, फिर LIST, फिल एट लिस्ट, ऐसे याद करो इसे। आगे देखो, स्टोइक, स्टोइक मतलब जिसे सुख और दुख से फर्क ना पड़ता हो, ठीक है, उदासीन हो। एलियन, एलियन कौन होता है, विदेशी होता है। एमेच्योर, कौन, शौकीन व्यक्ति होता है, मतलब जो किसी भी चीज़ में पार्ट तो लेता है लेकिन उसे एज अ जॉब, मतलब एज अ प्रोफेशन नहीं करता है। ऐसे क्रिकेट खेल रहा है लेकिन उसका क्रिकेट प्रोफेशन नहीं है, कोई आर्ट में इंटरेस्ट है, जैसे कोई म्यूजिक है, प्रोफेशनल म्यूजिशियन होते हैं, कुछ बस अपने शौक के लिए गाते हैं। तो ये दो तरह के लोग होते हैं। तो अमेचर जो है वो कौन होगा, शौकीन व्यक्ति होता है। तो इसको हम इसकी स्पेलिंग देखते हैं, AMATEUR। तो AMA और TEUR को अलग अलग याद करना है आपको, ठीक है। अगला देखिए 41, एमनीजिया। एमनीजिया क्या होता है, भूलने की बीमारी होती है। अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली और कंप्लीटली लूजेज हिज मेमोरी, ये पार्शियल या कंप्लीट मेमोरी लॉस हो सकता है। एनार्की एक स्टेट होती है केओस की, अराजकता, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, मानव जाति का विज्ञान होता है। तो इसकी स्पेलिंग भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, ऐसी ट्रिकी नहीं है। आर्काइव क्या होता है, अभिलेखागार होता है, मतलब जहाँ पे अभिलेख रखे जाते हैं। क्रेडिबल क्या होता है, कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, जिस पे विश्वास किया जा सके। एफिमिनेट भी आसान है, स्पेलिंग इसकी आप याद कर सकते हैं। जो टिप की स्पेलिंग है मैं बस वही डिस्कस करूंगा, ठीक है। लुकिंग, बिहेविंग, साउंडिंग लाइक वुमेन, जो जिसकी मतलब हरकतें कैसी हूँ, वुमेन जैसी हूँ, नारियों जैसी हूँ। आगे फेमिनिस्ट, देखो एफेमिनेट और फेमिनिस्ट में डिफरेंस है। एफेमिनेट मतलब कोई भी ऐसा जो बिहेव कर रहा हो एक गर्ल की तरह। फेमिनिस्ट कौन होता है, वो मेल या फीमेल दोनों हो सकता है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। और ये भी दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं है। फेमिनिस्ट जो है वो क्या करता है, वो सपोर्ट करता है, who supports the belief that women should have the same rights and opportunities as men। तो फेमिनिस्ट कौन होगा, जिसका विश्वास ऐसा हो कि वुमेन को इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए किसकी तरह, मैन की तरह, वो फेमिनिस्ट हो गया। जेनोसाइड नरसंहार होता है, किलिंग ऑफ होल बंच ऑफ पीपल। गलीवल कौन होता है, गलीवल जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, ठीक है। ऑनवेरियम, अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस, अ फी पेड फॉर अ नॉमिनली फ्री सर्विस, कोई पेमेंट किसी की प्रोफेशनल सर्विस या किसी की नॉमिनली फ्री सर्विस के लिए दिया जाए उसको बोलते हैं। आगे देखते हैं इम्पोस्टर। इम्पोस्टर क्या हो गया, ढोंगी, जो मतलब कुछ और बनने का नाटक करे। इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया। इटिनरी, ये क्या होता है, ये होता है कोई यात्रा कार्यक्रम, ठीक है। मोनार्की क्या होता है, राजतंत्र होता है, ये भी बहुत पूछा गया है। ये देखो चौथी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, और गवर्नमेंट बाई अ किंग और क्वीन, बहुत पूछा गया है। ऑबिचुअरी, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, OBI, और च्युअरी की TUARY, ठीक है। तो ऑबिचुअरी का मतलब होता है शोक संदेश, अखबार में निकलते हैं, देखे होंगे आपने, ठीक है। अ नोटिस ऑफ समवन्स डेथ। ऑर्निथोलॉजी बहुत ही अच्छा वर्ड है, पक्षी विज्ञान, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं प्लूटोक्रेसी। देखो एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई। अब ये क्या है, गवर्नमेंट बाई द विचेस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री, उसको क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी। पॉलीग्लॉट क्या होता है, अ पर्सन हु नोज यूजेज राइट्स इन मोर देन वन लैंग्वेज, जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज में लिखता है या फिर उसका यूज जानता है। अब देखो ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, सिनेक्योर। सिनेक्योर एक ऐसी जॉब जहाँ पे आपको पैसा तो मिल रहा है लेकिन काम बहुत कम है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी नौकरी होती हैं, नाम नहीं लूँगा बस में। एमनेस्टी, एमनेस्टी क्या होता है, वाद क्षमा या फिर एक सार्वजनिक क्षमादान, तो उसको बोलते हैं एमनेस्टी। एक्वेटिक, ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, तो ये भी आसान वर्ड है, एक्वेरियम से आप बस समझ जाना। आर्कियोलॉजी, इसकी स्पेलिंग डिस्कस करेंगे। आर्कियोलॉजी वैसे तो आपको पता ही है, पुरातत्व विज्ञान को कहते हैं, मतलब एक स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ द पास्ट एंड ऑफ पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाई एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्राउंड। तो आर्कियोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है, AR को आप अलग याद करो, CH, KO को ऐसे याद करो, AEO, ठीक है, ये याद हो जाएगा।
आर को RKO और लॉजी आपको याद रहेगा, तो क्या हो गया आर्कियोलॉजी। बायोग्राफी आपको पता ही है, आत्मकथा होती है, ठीक है। सिनिक क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है। समवन हु इज क्रिटिकल ऑफ मोटिव्स ऑफ अदर, जो हमेशा दूसरों के इरादों को लेकर क्रिटिकल रहता है, तो उसको सिनिक बोलते हैं। इमिग्रेंट कौन होता है, देखो दो वर्ड होते हैं, एक मैं दोनों ही यहाँ पे बता देता हूँ और दोनों ही आपको बड़े अच्छे से ध्यान रहेंगे। इमिग्रेंट होता है एक और एक इमिग्रेंट होता है, दोनों का ही मतलब प्रवासी होता है। अब देखो इमी और इमी में ऐसे ध्यान रखना, ई से यहाँ पे याद रखना एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर जाने वाला, और आई से यहाँ पे याद रखना अंदर, इन, ठीक है। अब इससे आपको याद हो जाएगा, दोनों का ही मतलब होता है जो एक देश छोड़ के दूसरे देश में जाके सेटल हो जाए। तो इमिग्रेंट जो अपना देश छोड़ के एग्जिट हो जाए, दूसरे देश में जाके बस जाए, ठीक है, वो हो गया। और ये वाला इमिग्रेंट जो दूसरे देश से जाके इस देश में आके बस जाए, मतलब ये अंदर आया ये बाहर गया, ऐसे याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है, विदाउट प्रिपरेशन, कोई भी चीज़ जो बिना तैयारी के की गई हो। फैनेटिक कौन होता है, कट्टर होता है। अब आगे देखते हैं हर्मिट। हर्मिट कौन होता है, ये कौन होता है, जो जैसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, जो अपने मतलब एक बहुत ही सिंपल और सादा जीवन जीता है, वो हर्मिट होता है। क्लेप्टोमानिया, क्लेप्टोमानिया एक चोरी करने की आदत होती है। नोटोरियस माने क्या होता है, कुख्यात, मतलब जिसका नाम हो लेकिन खराब चीज़ के लिए, ठीक है। अब देखो हमने एक वर्ड पढ़ा था अभी फिलैटलिस्ट, अब एक और वर्ड आया है नमिस्मेटिस्ट। फिलैटलिस्ट का मतलब क्या था, जो स्टाम्प कलेक्ट करता है, और नमिस्मेटिस्ट कौन होता है, जो कॉइन, सिक्के या फिर मेडल्स को कलेक्ट करता है। होड एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है, ठीक है, लिटरेचर में पढ़ा होगा आपने। पेडेंट कौन होता है, रूढ़िवादी होता है, जो अपने बिलीफ में क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स होता है। फिलोलॉजी क्या होता है, भाषा शास्त्र होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब वेट टेपिज्म, ये क्या होता है, ये लाल फीता सही, मतलब जो फाइल वाला कल्चर होता है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क रिक्वायर्ड होता है हर काम के लिए, जैसे इंडिया में खासकर ये कल्चर बहुत पॉपुलर है, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वेट टेपिज्म उसको बोलते हैं। आगे देखते हैं वेटिसेंट। वेटिसेंट चुप रहने वाला होता है, बहुत कम बोलता है। सैक्रिलेज, सैक्रिलेज क्या होता है, एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग हॉली थिंग्स और प्लेसेस विदाउट रिस्पेक्ट, ठीक है, जो हॉली थिंग्स और या फिर रिलीजियस प्लेसेस होती हैं उन्हें सम्मान के साथ ना ट्रीट करना। सोनेट भी एक फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है, आपको पता है। 79 थियोक्रेसी। थियोक्रेसी एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो रिलीजियस लीडर्स के द्वारा रन की जाती है। जीनोफोबिया, देखो जीनो का मतलब यहाँ पे फॉरेन या एलियन से है, तो फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब देखो अगला है 81 अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब समाप्त कर देना किसी चीज़ पे, एंड फुल स्टॉप लगा देना। अब देखो एक वर्ड आया है अकम्पलिस। वो अकम्पलिस, ये ऐसे दो वर्ड हैं, एक वर्ड होता है, मैं दोनों को लिख देता हूँ, एकम लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, PLISH इससे ख़त्म होता है, ठीक है, शायद स्पेलिंग मेरे ख्याल से सही होगी। तो एकम्प्लिस इसका मतलब होता है कोई चीज़ को एकम्प्लिस करना, पूरा करना, ठीक है, ख़त्म करना। और ये वाला जो एकम्प्लिस होता है जिसमें IC एंड में आता है, इसका मतलब होता है कि एक पर्सन जो दूसरे के साथ मिलकर कोई क्राइम को कमिट कर रहा है, मतलब वो उस काम में सह अपराधी है, उसको बोलते हैं एकम्प्लिस, ठीक है। दोनों वर्ड बता दिए। एजेंडा, एजेंडा का मतलब कोई एक लिस्ट ऑफ आइटम्स जो किसी मीटिंग में डिस्कस होने वाले हैं। अच्छा अपायरी, ये बहुत ही फेमस वर्ड है, इसके दो होते हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। एक होता है ये वाला अपायरी और वायरी। तो अपायरी क्या होता है, एक ऐसा केस जहाँ पे बीज मतलब मधुमक्खियों को रखा जाता है या पाला जाता है, और वायरी जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। तो ये दोनों वर्ड ध्यान रखना। अगला जो है वो है एक्वेरियम। एक्वेरियम आपको पता है मछली घर होता है, ठीक है। एथीज्म क्या होता है, आई थिंक वही नास्तिकतावाद हो गया। ऑटोक्रेसी, ये भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। हमने बहुत सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ी अभी। ऑटोक्रेसी जहाँ पे सिर्फ सिंगल पर्सन के पास ही कंप्लीट पावर होती है, जैसे नॉर्थ कोरिया को आप एक वहाँ पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको आप ऑटोक्रेसी कह सकते हो। देखो ये दूसरा वर्ड भी आ गया अबायरी, जहाँ पे वर्ड्स रखी जाती हैं। बैलेड भी एक फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है, ठीक है, जिसमें एक स्टोरी को जनरली बताया जाता है। अब देखो इसकी स्पेलिंग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिब्लियोग्राफी देखने में बहुत आसान स्पेलिंग लग रही है लेकिन बड़ी कंफ्यूजिंग है। पहले तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। अ लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और बाय अ पर्टिकुलर ऑथर, वो क्या होता है, बिब्लियोग्राफी होती है। अब देखो इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, देखो आपको ऐसे याद करना है। बिब जनरली लोग जो हैं वो इसकी स्पेलिंग को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और ऐसा आपको एक ऑप्शन भी मिलेगा और आप इसको सही मार के आ जाओगे। बिब्लियो तीन बार आई लगा देते हैं, जबकि आई कितनी बार आएगा, बस 2 बार। ये जो बाद वाले बी के बाद आई है वो नहीं आएगा, बिब्लियो आएगा, बिब्लियो नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला जो आई नहीं होगा, बिब्लियोग्राफी, समझ आया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बोहेमिया। ये कौन होता है, जो
ये जो रूढ़िवादी जो कस्टम्स होते हैं इनको जो नहीं मानता है, मतलब जो सोसाइटी में जो रूल या ट्रेडिशन जो सब चल रहा है इससे वो डिफर होता है, तो वो कौन होता है, वो मियाँ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रिटल, जो आसानी से टूट जाए। अच्छा, ये सॉफर, ये कौन होता है, ये इसकी स्पेलिंग भी याद कर लेना, CHAU, इतना याद करना, FFEUR। ठीक है, मतलब ड्राइवर होता है जो किसी रिच या इंपॉर्टेंट पीपल के लिए, पर्सन के लिए क्या होता है, ड्राइव करता है। आगे देखते हैं 95। कॉस्मोपॉलिटन कौन होता है, विश्व प्रेमी होता है एक तरह से। अ पर्सन हु हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब उसने पूरा वर्ल्ड घूमा होता है, उसे हर संसार के हर जगह का अनुभव होता है, वो होता है कॉस्मोपॉलिटन। डेमोक्रेसी एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हमारे देश में है, जनतंत्र, जहाँ पे लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है। अच्छा, डिक्टेटरशिप क्या होती है, ये भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर होता है उसके पास कंप्लीट पावर होती है। जैसे हमारे यहाँ जो रूलर्स हैं उनके पास कंप्लीट पावर नहीं है, जो पावर है वो 3 चीज़ों में डिवाइड की गई है, इसको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका बोलते हैं। ठीक है, लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या होता है, रूलर के पास ही पूरी पावर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप। आगे देखते हैं इसेंट्रिक। इसेंट्रिक कौन होता है, सन की होता है। ठीक है, अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड बाय अदर पीपल स्ट्रेंज और अनयूजुअल। अब देखो, एक हमने वर्ड पढ़ा था एटाइमोलॉजी, ये था ना एटाइमोलॉजी, वो क्या था, स्टडी ऑफ ओरिजिन और हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। अब ये है एंटमोलॉजी, कंफ्यूज मत होना, ये क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स या फिर कीट विज्ञान। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं। आगे देखते हैं 100 है एपिक्योर। एपिक्योर क्या होता है, अ पर्सन हु एंजॉयज फूड एंड ड्रिंक्स ऑफ हाई क्वालिटी एंड नोज अ लॉट अबाउट इट। मतलब एक ऐसा इंसान जो फूड और ड्रिंक्स को एंजॉय करता है, हाई क्वालिटी का फूड एंड ड्रिंक्स, और उनके बारे में बहुत कुछ जानता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एपिक्योर बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं, कभी और क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेके आएंगे जिससे आपको लिटरेचर या ग्रामर की अच्छी जानकारी मिले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।